हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो हम यहाँ पे से गया से आ गए थे अपने घर पे, और ये बच्चों के हमने साइकिल लिया था। तो दोनों बच्चे जो हैं, शाज़मान और यज़दान, ये साइकिल की अपना मतलब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्स में तो है नहीं, लेकिन फिर भी अनबॉक्सिंग हो रही है इन लोग की। एक भाई सीज़र लिए हुआ है, एक भाई नाइफ लेकर अपना धड़ा सब कटिंग वटिंग इन लोग की चल रही है। अब बच्चे को कोई भी अगर चीज़ दिला दो, मतलब लेना होता है, तो इन लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इतना ज़्यादा कि मतलब समझ में नहीं आता। बस फटाफट से अपना इन लोग करने लगते हैं। हम लोग का भी बचपना ऐसे ही गुजरा। कोई भी चीज़ अगर मिलती थी तो इतना ही ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। और यहाँ पे ये शिजॉन है, ये भी पहुँच गए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पूरी साइकिल को सूंघ सूंघ के देख रहे हैं क्या है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है इन लोग। इनको भी बहुत अच्छा लगता है इन लोग के साथ में। तो यहाँ पे दोनों भाई अपना ये कटिंग वटिंग करके फटाफट से यहाँ पे ये साइकिल जो है पूरी तरीके से ये हो गई थी। और ये देखने में इस साइकिल का बहुत ही लुक अच्छा लग रहा था। इसमें 21 गियर है, 3 आगे है और फिर 7 शायद पीछे है। इसका यही सब मतलब ये है फीचर इसका जो भी है। इसका प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा ही नहीं पड़ा, वही समथिंग 9,000 के आसपास ही था, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पे अपना बाबू भी जो है देख रहे हैं, टच कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, छू रहे हैं, खुश हो रहा है वो भी, बार बार साइकिल को आके सूंघ रहा है। इस तरीके से ये अपना चेक कर रहा था कि इसमें मतलब अच्छे से गियर वेयर जो भी है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोनों भाई अपना इसमें लगे हुए थे। बच्चे लोग का यही होता है ना, कुछ भी मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। और फिर इन लोग की खुशी देख के माँ बाप मतलब जो भी है उनको भी, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि बच्चे खुश हो रहे हैं। तो इन लोग की हम साइकिल दिलाए थे बचपन में, मतलब दिलाए थे। उसके बाद से फिर इन लोग को नहीं दिलाए थे। वहाँ दरभंगा में इन लोग को साइकिल हम नहीं दे के रखे हुए, क्योंकि हम लोग जो रहते हैं वो मतलब वो जो रोड है बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, स्टेशन रोड है, तो इसलिए वहाँ पे इन लोग की साइकिल हम नहीं लेके दिए। तो यहाँ पे हम ख़रीद दिए, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी उब्जी लाना, फल लाना जो भी है, या फिर कुछ भी वैसे दूध दूध लाना जाके रोड पे से, तो रोड पे जाना पड़ता है, धूप वगैरह रहती है तो जा नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, तो यहाँ पे हम अपने लिए चाय बना लिए थे। और गैस से हम लोग आते आते हुए 10 के आसपास बज गया था। तो फिर नाश्ता वगैरह जो भी था, खाना फटाफट हम बना लिए थे। उसके बाद उसकी वीडियो नहीं शूट किए थे। तो ये शाम का टाइम था तो चाय बनाए थे। तो यहाँ पे का जो मतलब कप और फिर चाय जो भी है, यहाँ पे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप बनाए थे इसकी, इस तरीके से। और फिर कल जब गए थे तो जो भी शॉपिंग थी, तो फिर वो शॉपिंग आज हम इसमें ये करेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी वहाँ से कपड़े वगैरह ख़रीद के लाए थे, तो यहाँ पे हम ये कर रहे थे। तो ये सब हम रिलायंस से लिया था, ये सब मेरे हस्बैंड का कपड़ा। तो यही सब यहाँ पे शर्ट वगैरह जो भी थी, तो इसका भी मतलब अराउंड 1800 की ये शर्ट थी। एक जीन्स इसमें थी ये वाली, और फिर एक वो मतलब नई फैब्रिक थोड़ा सा लगी मेरे। और ये जीन्स जो थी किलर ब्रांड की थी। तो ये मतलब इसका प्राइस जो था वो 3-3 हज़ार के आसपास का था ये जीन्स का। फिर एक ये हम स्वेटर लिए थे, ये मेरी नहीं थी, मेरी अम्मी की थी। तो ये एक स्वेटर लिए थे, इसका भी वही समथिंग 700 के आसपास की थी। फिर ये बच्चों लोग का मतलब स्वेटर ही टाइप का लिए थे, तो ये भी 700 के अराउंड ही था। फिर ये वाली टी शर्ट लिए थे, सब मतलब विंटर ही का कलेक्शन लिए थे इन लोग के, क्योंकि ठंडे का कपड़ा इन लोग का बहुत मतलब छोटा हो गया था, तो फिर दे दिए थे जिसको देना था। तो यहाँ पे फिर से नया नया और कुछ कुछ था भी पहले से। और फिर ये वाला, अब यहाँ पे हम बेटी के लिए भी अपनी गर्म कपड़ा लिए थे। ऐसे तो नॉर्मली वो सूट ही पहनती है, लेकिन ठंडे में जैसे सूट वूट नहीं रहता। तो ये ट्राउज़र वेलवेट में ये सब था, गर्म ही रहेगा लेकिन वेलवेट में था। और ये फिर गर्म पजामा वजामा जो भी था उसका ट्राउज़र वगैरह, उसका भी मतलब ज़्यादातर उसी का लिए ख़रीदाना था। तो इस तरीके से हर कलर में इसका मतलब सारे ही वहाँ पे कपड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो समझ में आया, जो मेरे अच्छा लगा, उसके हिसाब से वही वाला हम लिए। ज़्यादातर ट्राउज़र, टी शर्ट, हुडी वगैरह यही सब उसके लिए भी थी। और भी कुछ छोटा छोटा वही क्रॉकरी का सामान ख़रीदे थे। और बस यही सब में मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। और एक ही मेरे हस्बैंड की ये वाली जीन्स थी, तो ये भी किलर की थी। तो बस यही 2 जीन्स और फिर 2 शर्ट उनके लिए थी, और बाकी बेटी का था। और ये वहाँ पे एक हेल्पर रहती है, वो बोली थी, तो उसके बेटे का सॉक्स है, टोपी है। फिर ये हम अपना मतलब क्रॉकरी लिए थे, 6 पीस तश्तरी लिए थे इस तरह की मेलामाइन में। और फिर वो मतलब एक बॉल लिए थे ब्लैक कलर में, अच्छा लग रहा था इसका शेड जो था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये वाली कप हम लिए थे, ये बहुत ही यूज़फुल कप रहेगी, क्योंकि एक साइज़ भी बड़ा था, मतलब दूध है, चाय है, जो भी है। तो ये 199 की थी वहाँ।
ऑफ़र में नहीं थी, लेकिन इसका ऑफ़र जो प्राइस था वो 199 थी। इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक हम अपने लिए लिए और एक फ़रीशा के लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए लिए थे। क्योंकि सफ़र में कार वगैरह में बैठने के बाद इसमें चाय का मतलब बना के ले लो तो वो बिल्कुल ठंडी नहीं होगी, तो आराम से आदमी सफ़र में पी सकता है। तो इसीलिए हम ये कप जो है मग मतलब स्पेशली इसीलिए ख़ास करके चाय के ही ले लिए कि चाय इसमें ले लो तो सफ़र में आराम से आदमी पीता रहेगा, गिरेगी भी नहीं, छलकेगी भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये थे। और ये मेरी बेटी का पर्स था और ये फरीशा अपनी पसंद से पर्स ली है। वो भी पर्स ये कोई इसमें नहीं लगा था, ये मतलब कोई मॉडल को बनाया हुआ था वहाँ वी मार्ट में। तो वो मॉडल के गले से उतार के ये वाला पर्स ख़रीदी है कि नहीं हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो 199 का ये पर्स था। फिर ये क्लिप थी, तो ये क्लिप हमने ख़रीदी नहीं थी, ये बहन मेरी गिफ्ट करी थी, वही सारा गिफ्ट दी थी, वो हार ये क्लिप वही सब दी थी। बाकी पर्स वर्स जो है वो हम वी मार्ट से लिए था। फिर एक बॉटल लिया था, ये बॉटल जो है मतलब नॉर्मल ही है, कुछ वैसा नहीं था। फिर कुछ खाने पीने की चीज़ फरीशा अपना रख ली थी, तो ये टॉफ़ी थी, फिर नमकीन वगैरह बहुत सारा वो हैम्पर टाइप का आता है, उसमें 6 से 7 पीस के आसपास हैम्पर रहता है। फिर ये क्रीम वाला बिस्किट जो भी था, फिर ये बॉटल की टॉफ़ी, ये सारा कारनामा जो है ये फरीशा का है। ये फरीशा लास्ट में मम्मा ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी रख लेंगे, वो भी रख लेंगे, इसी तरीके से बास्केट पूरा एक बास्केट को भर ली थी। तो और बहुत सारा सामान कम भी किया था। और ये इसके स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पे इसको भी दिखा रहे थे। मतलब स्मार्ट वॉच तो रहती है लेकिन बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है, मतलब कुछ वैसा ज़्यादा इसका यूज़ हो पाता नहीं है। तो यही सब थी शॉपिंग मेरी जो गए थे उसमें किए थे। और यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे हम मछली बना रहे थे। तो मछली आज हम शोरबे वाली नहीं बनाएंगे, बाकी ऐसे अगर आप मेरे वीडियो में देखिएगा मेरे मतलब इसमें, तो नॉर्मली मछली की हम रेसिपी डाले हुए हैं इसी चैनल पे। तो यहाँ पे हम सौंधा मछली बना रहे थे। तो यहाँ पे जो भी था मसाला इसका, हम सबसे पहले पाउडर मसाला, हल्दी, फिर नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जो भी मसाले थे इसमें ऐड कर लिए थे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हम टमाटर कट करके डाले थे एक, और 2 टमाटर हमने अदरक लहसुन और फिर हरी मिर्च के साथ उसके मतलब पेस्ट बना लिया था। ऐसे आप चाहें तो सिर्फ खड़ा करके भी मतलब ये खड़ी टमाटर भी काट के डालेंगे तो उसमें आराम से मसाले घुल जाएगा। तो ये मछली जो है इस तरीके से बनती है कि इसका मसाला वगैरह जो भी है इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए रख देंगे, ज़्यादा नहीं रखना। उसके बाद फिर ये डायरेक्ट जो है वो तेल में जाएगी फ़ौरन के साथ। तो बहुत ही इजी बन जाती है, बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है, कोई अलग से फ्राई नहीं करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हम लोग के साइड में इधर जो भी बोलते हैं वो सौंधा मछली बोलते हैं, इसका नाम सौंधा ही मछली कहलाता है। शाम सुन के बस एक ही बार झटपट से बन जाती है, बहुत ही कम टाइम लगता है। वो नॉर्मली जो हम लोग मछली बनाते हैं, फ्राई करते हैं, मसाला भूनते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जबकि ये वाला ऐसा नहीं है। सिर्फ मसाले को मैरिनेट करके इसको हम लोग रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना आपके पास टाइम हो। मतलब अच्छी है, टेस्ट होगा उसका जो भी जाता है, उसके नमक अंदर चला जाता है। तो उसके बाद से हम फिर इसको फटाफट बना रहे थे। तो ये रात में हम बना रहे थे, तो कुछ इस तरीके से हम मैरिनेशन करके इसको रख देंगे। उसके बाद फिर हम लेंगे एक पैन हीट हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे। अच्छा, इसको सरसों के ऑयल में बनाना, कोई दूसरे ऑयल में नहीं बनाना, रिफाइंड ये सब वगैरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि इस मछली का जो टेस्ट आता है, मछली का या जो भी नॉनवेज है, तो वो सरसों के तेल में ही आता है। तो यहाँ पे हम इसमें फ़ौरन जो ऐड कर रहे थे वो मेथी दाना था, एक दालचीनी और एक छोटी हरी इलायची थी। इसके अलावा यहाँ पे 2 से 3 फिर हम इसमें लाल मतलब सूखी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। 2 सूखी मिर्च ऐड करने से ये होता है कि इसमें बहुत ही अच्छा जो है सौंधापन आता है। तो इस तरीके से आप इसको हल्का सा ये क्रैक हो जाएगा। तो ये क्रैक होने के बाद मेथी जो है वो फ्राई पैन से बाहर ही उड़ने लगी थी। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें जो मैरिनेशन किया हुआ मछली थी उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी मसाले हैं इसको हम इसमें मतलब डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर लिए थे क्योंकि कटोरे में बहुत सारा मसाला लगा रह गया था। अब हम इसको एक एक करके पूरे इसमें फ्राई पैन में इसको सेट कर लेंगे। क्योंकि ये फ्राई पैन जो था 2.5 लीटर का था, बड़े साइज़ का था, तो इसीलिए हम यही फ्राई पैन ही में बना देते हैं, ना तो ऐसे मतलब कढ़ाई उड़ाई में बनाते। तो यहाँ पे हम, और ये मछली बनने के बाद बहुत ही टेस्टी हुई थी। ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, ये हम नहीं बनाते, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो हम उनसे ही पूछ के बनाए थे ये, क्योंकि हम ये पहली बार खुद ट्राई कर रहे थे। वो तो हमेशा बनाती है, हम नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे आज हम फर्स्ट टाइम बनाए थे, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी। मसाला भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब पक गया था, कोई कच्चापन मसाले में नहीं था। और फिर इसके ऊपर बस थोड़ी सी हरी पत्ती धनिया की ऐड कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर और बहुत मतलब अच्छा आ जाएगा। और ये मछली बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो इसका लुक ही देखिए, बताइए कितना अच्छा लग रहा। धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा ढक के छोड़े थे, तो ये ऑयल भी सेपरेट पूरा अच्छे तरीके से हो गया था।
तो यहाँ पे ये वाली जो हम कप उसमें दिखा रहे थे, तो यहाँ पे मतलब ये रखा था और इस तरीके से इसको थोड़ा सही करके बना रहे थे वीडियो, शॉर्ट वीडियो में इसको डाले थे। तो यहाँ पे इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके का। ये मेरी जो कप थी उस पर वुमेन लिखा हुआ था और फिर इनके लिए जो लिया था तो इस पर किंग लिखा हुआ था। ये कप का लुक था, मतलब बहुत अच्छे लगे। प्राइस भी इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है वी मार्ट में। तो वहीं से हम ये 3 कप ख़रीदे थे, मतलब मग ख़रीदे थे। मग ही हो गया ना बड़े साइज़ का। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।